हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं अनुस्वा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो में खुलने वाले हैं असली पत्ते, तो मैं निभाऊंगी अपना वादा और इस इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग भूत वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे मैं एक आत्मा के साथ में रूबरू हुई। मैं बिल्कुल उसको मतलब इससे पहले मेरे साथ जो भी इंसिडेंट हुआ था वो सभी कुछ मैंने फ़ील किया था और डायरेक्टली मेरे ऊपर किसी ने अटैक नहीं किया था, लेकिन इस बार जो है मेरे ऊपर डायरेक्टली अटैक हुआ और वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अभी मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा बिल्कुल नहीं करूँगी और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पूरा सच। तो देखते रहिए मेरा वीडियो। उसके पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है और ये इन्फॉर्मेटिव है, तो इसको शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मेरे साथ इंसिडेंट हो गया था, किसी ने वॉशरूम जो है मेरे स्कूल का वॉशरूम, फीमेल वॉशरूम को बाहर से लॉक कर दिया था और मेरी एक फेलो कलीग जो है, मेरी कलीग फ्रेंड ने आके मुझे बचाया। उसके बाद मेरे साथ और एक इंसिडेंट हुआ उसके 1-2 हफ्ते बाद ही, कि ऐसे ही 4th फ्लोर में जो वॉशरूम था वहाँ पे मैं चली गई स्कूल के वॉशरूम में। और वॉशरूम में जाने के बाद एक्चुअली हुआ यूँ था कि हमारे जो टीचर इंचार्ज थे, टीचर इंचार्ज बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही भले मानस थे। और वो जो मतलब है, ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग टीचर हैं तो टीचर इंचार्ज है तो उनसे डरते थे या ऐसा कुछ, लेकिन जो है ऑब्वियसली उनका एक अथॉरिटी था। तो वो जो टीचर इंचार्ज थे उन्होंने एक टीचर्स की मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी आने वाली थी और उसके हिसाब से हम लोग को अपना प्लान शेड्यूल करना था। मतलब गर्मियों की छुट्टियों के बाद हम लोग किस तरीके से अपने सिलेबस को क्या करेंगे नहीं करेंगे, उसके ऊपर एक मीटिंग था। तो ऑब्वियसली टीचर इंचार्ज ने हम लोगों को मीटिंग में बुलाया था और मेरी क्लास के बाद जो है मुझे थोड़ा सा ही टाइम मिला मीटिंग में जाने के लिए, तो मैं वॉशरूम चली गई। और मुझको एक, क्योंकि हम लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे ना, तो हम लोग चाहते थे कि मतलब एक होता है ना, आप किसी से डरोगे तो आपको मतलब मजबूरी में उसका ऑर्डर को मानना पड़ता है, मजबूरी है उसका ऑर्डर को मानना पड़ेगा। लेकिन आप जब किसी को रिस्पेक्ट करते हैं या फिर किसी से प्यार करते हैं, तब उनके ऑर्डर्स मानने के लिए आप स्पॉन्टेनियस होते हैं, आपको दिल से मन करता है कि उसकी बात मैं मानूं। तो यही हम लोग क्योंकि हम लोग टीचर इंचार्ज से सबको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उनकी बहुत ज़्यादा हम लोग प्यार करते थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो इसीलिए हम लोग जो है कोशिश करते थे कि उन्होंने अगर कुछ बोला है तो उसको हम लोग बिल्कुल भी ना मतलब किसी तरीके से भी हम लोग उसको गलत ना करें या कुछ ऐसा कुछ। अगर उन्होंने कुछ बोला है तो उसको मानते ही थे। तो उन्होंने एक टाइम रखा था कि इतने टाइम के अंदर जाना है और मुझे जाना था रेस्ट रूम। तो मैं सोची कि चलो मेरा क्लास ख़त्म हो गया है, अभी मीटिंग में थोड़ा बहुत टाइम है 5 मिनट का, तब तक तो मैं रेस्ट रूम से वापस आ ही जाऊँगी। तो मैं चली गई रेस्ट रूम में। वो जो टाइम था वो था दोपहर के 2:30 बजे। टाइम ज़रूर ध्यान रखिएगा गाइस। तो जब मैं रेस्ट रूम में गई, वहाँ पे जाने पर ना ऑब्वियसली मैंने रेस्ट रूम यूज़ किया और वहाँ पे जब मैं रेस्ट रूम यूज़ करके बाहर आई तो वहाँ पे उस मतलब 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम था। तो मेरा काम तो 3-4 मिनट में ही हो गया। तो मैं बाहर आके देख रही हूँ कि अरे यार अभी तो टाइम है। तो मैं मिरर में थोड़ा अपने आप को निहारने लगी और इमीडिएटली मुझे ना बूट की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि हमारे जो टीचर इंचार्ज या जो मेल हमारे टीचर्स थे वो लोग हमेशा फॉर्मल बूट्स पहन के स्कूल में आया करते थे। तो मार्बल के फर्श पे, मार्बल का जो पूरा सीढ़ी है या मार्बल का जो कॉरिडोर है, उस पर अगर कोई बूट पहन के कोई लड़का चले तो जिस तरीके का बूट का आवाज़ होता है वो हमेशा होता रहता था, क्योंकि सारे मेल जो टीचर्स थे वो बूट पहन के ही आते थे स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो हमारे टीचर इंचार्ज भी बूट पहन के ही आते थे। तो मुझे अचानक से सुनाई पड़ा कि बूट का आवाज़ है। तो मुझे लगा कि वो शायद मतलब मीटिंग का शायद टाइम हो गया होगा और मैं उनको मिली नहीं होंगी, तो पता नहीं वो शायद मुझको बुलाने के लिए ऊपर आ रहे हैं। तो मैं ना तुरंत गई और जाके मैंने सीढ़ियाँ चेक की। मतलब एक्चुअली मैं उनको बताना चाह रही थी कि आपको ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। ही वॉज क्वाइट एजेड पर्सन, उनका थोड़ा एज था, ऑब्वियसली मोर देन 50 ऐसा कुछ। तो मैंने उनको ऑब्वियसली मैं उस टाइम पे बहुत कम उम्र की थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई सिर्फ बिना मतलब के मेरे लिए सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ रहा है।
तो मैं उनको बोलना चाह रही थी कि आप ऊपर मत आइए, मैं पहुँच रही हूँ, मेरा हो गया है, मैं नीचे ही आ रही हूँ। लेकिन मैं जैसे ही सीढ़ियों की तरफ गई, मुझे वहाँ पे लिटरली कोई नहीं दिखा, जबकि बूटों की आवाज़ एकदम क्लियर और ज़ोर से थी। जैसे आपके इधर पास में चलने से किसी के बूट की आवाज़ आती है ना, वैसे थी। इतना ज़ोर से और इतना क्लियरली मुझको सुनाई दिया। मतलब एक होता है ना कि दूर से आवाज़ आ रही है तो वो उतना ही धीमा और स्लो होता जाएगा, और पास से कोई आवाज़ आता है तो वो उतना ही क्लियर होता है, उतने ही ज़ोर से होता है, वो क्लियरली आपको सुनाई देता है, वैसा था। मुझको लगा वो आवाज़ सुन के ना कि वो सीढ़ी में ही, मतलब यहीं पे सीढ़ी में होंगे, और मैं उसी हिसाब से मैं जाके देख रही हूँ कि अरे सीढ़ी में तो है ही नहीं। फिर मैं नीचे गई, एक फ्लोर उतरी, तब भी नहीं थे। कॉरिडोर चेक किया, वहाँ पे भी नहीं है। और एक फ्लोर नीचे गई, वहाँ पे भी नहीं है, वहाँ पे भी नहीं, कहीं भी नहीं है। फिर मैं टीचर इंचार्ज के बारे में मतलब पूछने के लिए फिर मैं टीचर्स रूम पहुँच गई। ऑब्वियसली मुझे कहीं पे भी कोई नहीं दिखाई दिया। और वो स्कूल जो था उसमें भी कोई, मतलब सब क्लासेस चल रहे हैं, वो एक मिडिल टाइम था क्लासेस का, तो ऐसा भी नहीं कि कोई बच्चा भी बाहर घूम रहा होगा तो उस तरीके से आवाज़ कर रहा होगा या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था, सारे क्लासेस चल रहे थे। जब मैं टीचर्स रूम में पहुंची, वहाँ पे जाके देख रही हूँ कि मीटिंग तो स्टार्ट हुआ ही नहीं है, क्योंकि टीचर इंचार्ज जो हैं वो इस बिल्डिंग में आए ही नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, वो इस बिल्डिंग में आए ही नहीं थे। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले उन्होंने मतलब हम लोगों को फ़ोन अलाउड नहीं था, तो टीचर्स रूम की जो ये है, मतलब जो इंटरकॉम था, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि आई विल बी लाइक हाफ एन आवर लेट, आप लोग टीचर्स रूम में वेट कीजिए एंड मीटिंग स्टार्ट होगी हाफ एन आवर के बाद। तो ये सुन के मुझे इतना ज़्यादा धक्का लगा, क्योंकि हम जिस बिल्डिंग में थे उस बिल्डिंग में कोई मेल टीचर आने का बात ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई मेल टीचर काम नहीं करते हैं। मुश्किल से ही कोई मेल टीचर आते हैं, और आते हैं तो बस जो हमारे टीचर इंचार्ज है वही आते थे। वहाँ पे हम लोग जो है लेडीज़ टीचर ही ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लेते थे। कभी कुछ क्लासेस बहुत हो गया तब भी मेल टीचर आते थे। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। मैंने अपने फेलो टीचर्स को बताया, और फेलो टीचर्स को बताने के बाद जो है उन्होंने इस चीज़ को, मतलब सबने इस चीज़ को फिर नोटिस किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके पहले भी ऐसे हुआ है मेरे साथ में कि ऐसे डोर लॉक हो गया था, और अभी ये चीज़ हो गई जो समझ में ही नहीं आया। तो मतलब, और मैंने एक चीज़ नोटिस की थी ना कि जिस न्यू बिल्डिंग में हम लोग पढ़ाते थे उस बिल्डिंग में ना बजरंगबली की मैं बहुत बड़ी मतलब भक्त हूँ, मैं बहुत मानती हूँ बजरंगबली जी को। तो बजरंगबली का जो है छतरी और ध्वजा जो होती है ना वो रखी हुई थी, और बजरंगबली की अलग से, मतलब वो एक्चुअली बिल्डिंग में इंक्लूडेड नहीं थी, वहाँ पे अलग से मंदिर बना के वहाँ पे रखा गया था नीचे बजरंगबली जी के ध्वज को और बजरंगबली की मूर्ति को, और देखने से समझ में ही आ रहा था कि वो पूजा अलग से करवाई गई है। तो ऑब्वियसली मैं भी भक्त हूँ, कोई भी भक्त, बजरंगबली के भक्त अगर कुछ नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नई कोई बिल्डिंग खरीद रहे, घर खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली चाहेंगे ही कि बजरंगबली जी उनके घर की रक्षा करे। तो बहुत कोई ऐसे मंदिर की स्थापना करते हैं। मैंने उस चीज़ को, या हम में से किसी भी टीचर ने उस चीज़ को कभी भी सीरियसली नहीं लिया। सब कोई प्रणाम करते थे, बहुत भक्ति करते थे, यही तक। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि उस बिल्डिंग में इस तरीके की बजरंगबली को मूर्ति के रखने की कोई अलग वजह भी हो सकती है। लेकिन बाद में हम लोगों को जो पता चला वो सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो गए, और इस बार ही खुल रहे हैं असली पत्ते। तो ज़रूर मैं आपसे वो शेयर करूँगी, लेकिन मेरे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप इत्मीनान से देख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैंने जो है इस इंसिडेंट को या मेरे एक्सपीरियंसेस को वीडियोस में जो है डिवाइड कर दिया है। तो प्लीज़ मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा पार्ट 3 में, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चले जाइएगा मेरे प्लेलिस्ट में। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।